रामचरण कहाँ है तू? शाहरुख ने कर दी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। जिस थाली में खाया उसी में किया छेद। एसआरके की उल्टी गिनती शुरू। एक झटके में हीरो से विलन बन गए किंग खान। 2023 में शाहरुख ने पठान, जवान और डंकी से ऐसा बवाल काटा कि उन्होंने अकेले बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगा दिया। शाहरुख की तीनों ही फिल्मों में जवान सबसे ज्यादा हिट रही, जिसने अकेले 1148.32 करोड़ का बिजनेस किया और किंग खान को एक बार फिर से बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। इस फिल्म को साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक अटली ने बनाया था। अटली ने ऐसे वक्त में शाहरुख को अपनी फिल्म में लिया जब कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि किंग खान एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और उनकी फिल्म जीरो तो इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि इसके बाद शाहरुख ने फिल्में करना ही छोड़ दिया था और उन्होंने अगले 4 साल तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की, जबकि अटली ने अपने करियर में सिर्फ 5 फिल्में ही की हैं और सभी हिट थी। शाहरुख अटली के पास तब गए जब उन्हें लगा कि उनका डूबता करियर अटली बचा सकते हैं और ऐसा हुआ भी। 2023 में जवान रिलीज हुई और उसने बॉलीवुड के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले और इसके बाद से ही शाहरुख एक बार फिर अटली के साथ काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके करियर को अब साउथ के डायरेक्टर्स ही बचाए रख सकते हैं। बॉलीवुड वाले फिल्मों के नाम पर जो बनाते हैं उनसे उनका करियर नहीं बचा रह सकता, पर इसके बाद भी शाहरुख ने ऐसा कुछ कर दिया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनके करियर को शायद ही कोई बचा सकता है, क्योंकि खुद को सेक्युलरिस्ट बताने वाले किंग खान ने सक्सेस के नशे में अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल किंग खान अपनी पूरी फैमिली के साथ गुजरात के जामनगर गए हुए थे, जहां इंडिया के सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी ने अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इसमें दुनिया भर के बिजनेसमैन के साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। रामचरण भी इस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए थे। फंक्शन के दूसरे दिन शाहरुख, सलमान और आमिर स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी RRR फिल्म का सबसे फेमस सॉन्ग नाटू नाटू बजने लगा और नीता अंबानी के कहने पर शाहरुख ने रामचरण को भी इस गाने पर डांस करने के लिए बुलाया। रामचरण स्टेज से दूर थे और उन्हें आने में टाइम लग रहा था। तब शाहरुख ने गुस्से में माइक पर रामचरण को इडली वड़ा कहकर बुलाया। रामचरण कहाँ है तू? रामचरण इसके बाद रामचरण स्टेज पर जल्दी से पहुंचे और उन्होंने नाटू नाटू गाने पर डांस भी किया। पर अब फंक्शन में शाहरुख के बिहेवियर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और रामचरण के फैंस सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर SRK पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि उन्होंने कैसे साउथ के इतने बड़े स्टार पर रेसिस्ट कमेंट किया। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट के बाद रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट ज़ेबा हसन फंक्शन छोड़कर ही चली गई। साथ ही ज़ेबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाकर शाहरुख को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ज़ेबा ने लिखा कि एक बड़े स्टार के साथ ऐसा किया जो बेहद अपमानजनक है। ज़ेबा के अलावा और भी लोग शाहरुख की इस हरकत पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि एक साउथ इंडियन डायरेक्टर ने उनके करियर की सबसे बड़ी हिट दी और शाहरुख खान रामचरण को इडली कहकर दक्षिण भारतीयों के प्रति नस्लवादी व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग शाहरुख को उनके इस बिहेवियर पर शर्म करने के लिए भी कह रहे हैं। वहीं शाहरुख की फैन आर्मी के लोग अब उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ गए हैं और वो शाहरुख को बचाने के लिए कह रहे हैं कि SRK ने रामचरण को बुलाने के लिए अपनी फिल्म रावण का डायलॉग बोला है और वो रामचरण की बेइज्जती नहीं कर रहे थे। लेकिन शाहरुख की फैन आर्मी अपने सुपरस्टार को डिफेंड करने के चक्कर में ये भूल गई कि फिल्म में शाहरुख खुद एक साउथ इंडियन बने थे। और कमाल की बात तो ये है कि शाहरुख को अपनी इस फिल्म को चलाने के लिए भी रजनीकांत से हेल्प लेनी पड़ी थी, क्योंकि SRK के रिक्वेस्ट करने पर ही रजनीकांत ने फिल्म में कैमियो किया था। फिल्म में इडली वड़ा को लेकर सिर्फ एक डायलॉग था जो कहीं से भी वैसा नहीं था जैसा शाहरुख ने रामचरण के लिए यूज किया है। इसलिए लोगों को लगा कि किंग खान ने मजाक में ही सही पर साउथ इंडियंस पर रेसिस्ट कमेंट तो किया है। आपको क्या लगता है, शाहरुख ने रामचरण के साथ ऐसा जानबूझकर किया या उनसे गलती हो गई? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।